आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। इफ्तार की दावत में शिरकत के बाद घर वापस होने के दौरान खौफनाक सड़क हादसा, इमाम साहब के साथ सवार 2 कमसिन बच्चों की मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आया यह हादसा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हादसा इफ्तार की दावत में शिरकत के बाद घर वापस होने के दौरान पेश आया। एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। हादसा इतना दिलखराश था कि लारी के टायर दोनों बच्चों के सर पर चढ़ गए, जिससे दोनों बच्चों के सर चकनाचूर हो गए। सड़क पर हर तरफ बच्चों के सर के आज़ा बिखरे हुए थे। यह हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल में जुमेरात की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ताल्लुक रखने वाले मौलाना फेरोज 4 साल से कब्ल संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल के नंदी गुंडी गांव आए थे। वो यहाँ के मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहे थे। जुमेरात की शाम वो अपने बड़े बेटे 8 साला सखलैन के साथ इसी गांव के एक घर में मुनक्किदा इफ्तार की दावत में शिरकत करने के लिए गए थे। मगरिब की नमाज और ताम के बाद मौलाना अपने बेटे के साथ कौमी सड़क की दूसरी तरफ वाक़े अपने घर के लिए रवाना होने की तैयारी की। इस दौरान उनका एक पड़ोसी बच्चा 10 साला रेहान, जो दावत इफ्तार में शरीक था, उसने मौलाना से कहा कि वो भी उनके साथ मोटरसाइकिल पर आएगा। वो इस लड़के को भी अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले गए और इसी दौरान नेशनल हाईवे 65 को अबूर करने की कोशिश की। सदाशिवपेट से संगारेड्डी की तरफ तेजी से आ रही एक लारी ने इन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद टायर लड़कों के सरों के ऊपर से चला गया, जिसकी वजह से उनके जिस्म के आज़ा कुचले गए और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में मौलाना फेरोज की दोनों टांगों पर शदीद चोटें आई हैं। इनकी हालत तशवीशनाक है। रेहान के वालिद ऑटो चलाते हैं और खानदान की किफालत करते हैं। उनका एक और बेटा है, जबकि मौलाना के 2 बेटे हैं। इनमें एक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद कौमी शाहरा पर गांव वाले जमा हो गए और काफी देर तक एहतजाज किया। खम्मम में कांग्रेस पार्टी की दावत इफ्तार, सैकड़ों अफराद शरीक। खम्मम में कांग्रेस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम खम्मम के कांग्रेस ऑफिस में खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खम्मम जिले कांग्रेस सदर दुर्गा ने खिताब करते हुए कहा कि इफ्तार पार्टियां आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद का जरिया है। मोहम्मद जावेद की जानिब से मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में खम्मम शहर के अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की। बाद इफ्तार तमाम लोगों के लिए कांग्रेस ऑफिस में ही ताम का इंतजाम किया गया था। नए सेक्रेटेरिएट के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। तेलंगाना के नौ तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई है। फिलवक्त तकरीबन 100 रुकनी SPF अमला इसकी निगरानी कर रहा है। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद 650 से ज्यादा SPF का दस्ता तैनात किया जाएगा। कई आला सतह के जायजा इजलास के बाद सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी TSSP के हवाले करने का फैसला किया गया है। 350 से ज्यादा TSSP के एहलकार तकरीबन 300 आर्म्ड रिजर्व यानी AR और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। गाड़ियों की नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए 22 ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। आइंदा 10 दिनों में माक़बल मानसून बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 दिनों के दौरान केरला, तमिलनाडु, जनूबी कर्नाटक, जनूबी और शुमाली आंध्र प्रदेश में मामूल के मुताबिक माक़बल मानसून बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी माक़बल बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। ये बारिश भी मामूल के मुताबिक हो सकती है। इसके अलावा जारी हफ्ते के अवाखिर तक चेन्नई और मुज़ाफ़ात और साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आज जुमातुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज के पेश नजर पुराने शहर में ट्रैफिक पाबंदियां लगाई गई थी। इस मौके पर मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी के मौके पर ट्रैफिक पुलिस से पुराने शहर में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई। इस मौके पर 4 मीनार ता मदीना, 4 मीनार ता मुग़ी चौक, 4 मीनार ता राजेश मेडिकल हॉल, शाली बंडे की मेन रोड सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद की गई। ट्रैफिक पुलिस ने मदीना जंक्शन, हिम्मतपुरा चौक मैदान, मोती गली, एतबार चौक, सहर बातिल कमान, लकड़कोट, खदीम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात लगाई हैं और कई जगहों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। जुमातुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आने वाले मुसल्लियों की गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया था। महाराष्ट्र में शदीद गर्मी, तालीमी बोर्ड की जानिब से स्कूलों की तातीलात का ऐलान। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए दर्जे हरारत को देखते हुए रियासत के सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के सभी स्कूलों में जुमे से तातील का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ने जुमेरात की शब एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर रियासत के दीगर बोर्ड्स के स्कूल मुकर्ररा वक्त पर चल रहे हैं या ऐसे स्कूल जहां अहम तालीमी सरगर्मियां चल रही हैं, तो स्कूल इंतजामिया अपनी सतह पर तातील का ऐलान करने का फैसला कर सकती है। दरियासना मौसम की खराबी की वजह से रियासत भर में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है।
जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात का सामना है और रियासत के कई मुकामात पर दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत, एक दिन में 12,591 नए केसेस, फाल मरीजों की तादाद 65,000 से पार। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से खौफजदा करने लगी है। एक ही दिन में कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और फाल मरीजों की तादाद भी 65,000 से पार कर गई। हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 12,591 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में अब तक मुतासर अफराद की तादाद 4,48,00,000 हो गई है। ये पिछले तकरीबन 8 महीनों में रोजाना रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है। इसके साथ ही मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 65,286 हो गई है। जुमातुल विदा की नमाज के पेश नजर उत्तर प्रदेश में हिफाजत के मिसाली इंतजाम किए गए। हुस्सास मुकामात पर ड्रोन और कैमरों से निगरानी। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा के नमाज के पेश नजर उत्तर प्रदेश की मस्जिदों के 12 पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल यानी SDGP लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में बड़ी तादाद में सिविलियन पुलिस एहलकारों की बाकायदा तैनाती के अलावा रियासती पुलिस ने जेर तरबियत सब इंस्पेक्टरों समेत तकरीबन 7,000 इजाफी पुलिस फोर्स फराहम की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.